नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 28 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हाथ की रेखाएँ कैसी हैं, विवाह कब होगा और फ़ॉरेन की अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी हैं, इस बारे में भी आपने पूछा। तो यहाँ पर हमको आपके हाथ में क्या दिखता है, क्या समझ में आता है, इन बातों को जानने पहचानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है। अब देखिए मनी ट्रायंगल क्या होता है? मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं का मेल-जोल होता है। ये है आपकी बुध रेखा, ये है आपकी भाग्य रेखा, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। और भाग्य रेखा के प्रभाव से व्यक्ति भाग्यशाली होता है। बुध रेखा के प्रभाव से व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है। मस्तिष्क रेखा के प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो 3 चीज़ों का मिश्रण व्यक्ति के अंदर होता है, जिस वजह से व्यक्ति भाग्यशाली, बुद्धिमान और स्वास्थ्य सही, यानी एक व्यक्ति को परफेक्ट होने के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं, बेसिक चीज़ें, अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि और भाग्य, वो 3 चीज़ व्यक्ति को मिली हुई होती हैं। ये रेखा जब होती है तो ये बताया जाता है जनरल में ही कि ऐसा व्यक्ति कभी भी पैसे का वेस्टेज नहीं करेगा। पैसा जितनी सेविंग्स है उसका फ़ायदा ही व्यक्ति को मिलेगा और व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा कमाता है। पैसे से पैसा बनाना, पैसे से पैसा बढ़ाना व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये रेखा बिल्कुल भी नेगेटिव है नहीं और अच्छे लाभ ही आपको देगी। ऐसे व्यक्ति की संतान भी पैसे कमाती हुई, पैसे को आगे बढ़ाती हुई ही देखी जाती है। तो कुछ ये लक्षण, ये स्थिति मुझे यहाँ पर आपके हाथ में समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए, आपके हाथ में है चंद्र ग्रह की भाग्य रेखा। आजकल बड़ी ये वाली भाग्य रेखा बहुत लोगों के हाथ में आ रही है और हर व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही सबके हाथ में अलग-अलग भाग्य रेखा देखी जाती है। ये भाग्य रेखा आपको हर हाथ में नहीं मिलेगी। किसी के हाथ में भाग्य रेखा आपको ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में ऐसी मिलेगी, किसी के हाथ में ऐसी मिलेगी। तो अलग-अलग तरीके के व्यक्ति और अलग-अलग तरीके की भाग्य रेखा देखी जाती है। यहाँ पर जो चंद्र की भाग्य रेखा होती है, इसका मतलब ये देखा जाता है, इसके कुछ लक्षण होते हैं। क्या? ये दिखाती है कि व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति पानी के पास, बहते पानी के पास रहकर काफ़ी ग्रोथ करता है, यानी जो शहर समुद्र किनारे है या फिर आपके शहर में से 2-4 किलोमीटर के आसपास में ही नदी नहर जा रही है बहती हुई, तो व्यक्ति वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ देखा जाता है। पहला लक्षण जन्म स्थान से दूर सफलता, दूसरा पानी के पास बड़ा भाग्योदय होता है। वाटर का बिजनेस हो, पानी से जुड़ा कोई व्यापार हो तो व्यक्ति जल्दी सफल होता है। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी बड़े भाग्यशाली होते हैं, तो ये बताया जाता है कि अगर चंद्र की भाग्य रेखा है तो विवाह के 3 साल के बाद व्यक्ति को फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। अगर व्यक्ति नौकरी में है तो 100% व्यक्ति को शादी के 2 साल, मतलब आज जैसे शादी हुई है तो उसके बाद का 2 साल का टाइम पीरियड, यहाँ पर व्यक्ति को फाइनेंशियल ग्रोथ और नौकरी में प्रमोशन मिलता ही मिलता है। ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। इसके साथ-साथ यह भी बताया जाता है कि अगर विवाह हो गया है तो जितना बढ़िया आपका वैवाहिक जीवन चलेगा, उतनी बढ़िया आपकी फाइनेंशियल लाइफ रहेगी। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में चंद्र की भाग्य रेखा है और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपना नाश खुद ले लेता है। इस वजह से जितना मधुर, जितना ईमानदार आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर चलेंगे, उतना ही आपका फाइनेंशियल लाइफ ग्रोथ करेगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी, घर की धर्मपत्नी खुश है, सुखी है, संपन्न है, तो व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ भी भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हुई देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी फिर बड़े नुकसान नहीं होते। जितना घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी सुखी संपन्न रहती है, ऐसे व्यक्ति का घर उतना ही ग्रोथ करता हुआ देखा जाता है। ये यहाँ पर बताया जाता है। इसमें गृह लक्ष्मी में माताजी, बहनें, धर्मपत्नी आती है, लेकिन यहाँ पर चंद्र की भाग्य रेखा की वजह से धर्मपत्नी का साथ विशेष होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के भाग्य से, अपने भाग्य से नहीं, अपने जीवन साथी के भाग्य से बड़ा पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। ये स्थिति मुझे यहाँ पर समझ में आती है। तो आप समझ गए होंगे कि चंद्र की भाग्य रेखा कहाँ-कहाँ व्यक्ति को ग्रोथ देती है। जनरली बताया जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई बिज़नेस कर ले, जिसमें कि आपने अपने शहर में ही कोई बिज़नेस कर लिया और शहर के लोग ही आपको पेमेंट कर आपके क्लाइंट हैं, आपके कस्टमर हैं, तो फिर बड़ी ग्रोथ मिलती ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलता जभी मिलेगी जब व्यक्ति जन्म स्थान से दूर का कोई कार्य करेगा। तो ये तो सिद्ध है कि जन्म स्थान से दूर ही सफलता मिलेगी। अगर कोई व्यापार करे तो ऐसा कीजिएगा जिससे दूर-दूर से पैसा आए, वो दूर से चलकर पैसा आए। कुल मिला के चंद्र की भाग्य रेखा, तो या तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा या फिर दूर का पैसा खुद चलकर व्यक्ति के पास आएगा। व्यक्ति पास से नहीं कमा सकता। तो जनरली जब चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, इंटरनेट पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। फॉरेन कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिससे दूर का पैसा आता है। अगर ऐसा कोई व्यापारी होता है तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और उसमें बहुत सफल होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब आपका वाहन बहुत दूर-दूर जा रहा है, दूसरे स्टेट जा रहा है, दूसरे शहर जा रहा है, वहाँ से इनकम आ रही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, आपका सामान कहीं दूर से आ रहा है, दूर से जा रहा है, वहाँ से दूर-दूर से इनकम आ रही है। तो कुल मिला के अगर व्यक्ति घर पर भी रहे तो पैसा दूर से ही देखा जाता है, व्यापार में भी। तो ये स्थिति आपकी भाग्य रेखा की समझ में आ रही है। यहीं पर आप काम करेंगे, बड़े सफल हो जाएँगे, जहाँ से दूर से पैसा आता हो। या तो आप पैसा कमाने दूर जाइए या दूर का पैसा आपके पास आए, वो चीज़ें बहुत सफल होती हुई देखी जाती हैं। जैसे आपने बताया कोई स्वीट का बिज़नेस आपका, अगर वो स्वीट का बिज़नेस ऐसा है कि अपने शहर में ही है और अपने शहर के लोग ही उसको
उसको खरीदते हैं, बाहर को कोई क्लाइंट नहीं है, पैसा पास से ही आ रहा है, तो उसे रहने दीजिएगा, वहाँ फिर आपको बड़ी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, जितना आपकी किस्मत में है उतना नहीं मिल पाएगा। ये स्थिति मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। इसके बाद भाग्य रेखा को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि तकरीबन 37 वर्ष में एक कट है, ये नुकसान वाला एज साल रहेगा। 38 में भी ऐसा कट है। 40 में भाग्य रेखा आपके हाथ में थोड़ी सी धुंधली हो गई है, तो ये साल ऐसा रहेगा कि जितनी इनकम सोच रहे हो उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी। 42 से बहुत बड़ा भाग्योदय यहाँ पर दिखता है। 42 से जो भाग्य रेखा है वो एक साथ एक नहीं दो हो गई है। तो 42 के बाद बुढ़ापे तक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखी जाएगी। 38-40 के आसपास थोड़ा सा नुकसान का समय आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर मुझको आपकी रेखाओं के हिसाब से समझ में आ रही है। इसके बाद बात करेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा को लेकर। ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। कौन व्यक्ति कहाँ तक सोच सकता है, किसकी कहाँ तक बौद्धिक क्षमता है, वैचारिक क्षमता है, ये सारी बातें मस्तिष्क रेखा को देखकर ही समझ में आती हैं। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, चतुर है, चालाक है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके बड़े बड़े संकटों का सामना करने वाला है। ये कुछ लक्षण मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा को लेकर। ये है आपके हाथ की हृदय रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। हृदय रेखा ठीक है, लेकिन हृदय रेखा में एक दिक्कत है कि देखिए, हर किसी की हृदय रेखा ऐसी होती है, यहाँ से निकली, यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ और यहाँ मिल गई है। जब दोनों का मिलाप हो जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। कभी दिल से सोचता है, कभी दिमाग से सोचता है, और कभी कभी गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसे काम कर देता है जो नहीं करने चाहिए, और जिससे व्यक्ति को आगे चल के नुकसान हो, या फिर गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे रिश्ते बिगड़ गए। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो कुल मिला के मुझे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा जो मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, ये समझ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत ही नेगेटिव प्रभाव ये व्यक्ति को देती है। इसके बाद देखेंगे आपके हाथ की जीवन रेखा। यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। जीवन रेखा पर एक दिक्कत यह है कि ये अंत में आकर, बुढ़ापे में आकर हल्की हो गई, धुंधली हो गई, टूट गई है, जिस वजह से व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है उसमें व्यक्ति को बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़े बड़े शारीरिक कष्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, आपका हाथ इस तरीके का है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्प आयु उम्र कम है, लेकिन हाँ, जो बुढ़ापा रहेगा वो ऐसा होगा कि आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ कष्ट बीमारी आपको लगी रहेगी। ये हमें समझ में आ रहा है। और जो आपके मिडिल एज है, मिडिल एज में यहाँ पर बहुत सारे कट आ रहे हैं, तो ये टेंशन वाला समय रहेगा। 50s में 50 से 60 टेंशन बहुत देखी जाएगी। इससे पहले फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपका एज निकाली जाए तो अभी आप शायद 28 वर्ष के हैं, मुझे आपके 50 से 60 वर्ष वाले टेंशन में दिखते हैं। 60 के बाद कुछ साल ठीक है, उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेरी एडवाइस ये है कि 60 से पहले ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रख लीजिएगा। और जीवन रेखा को लेकर मैं मंत्र दूंगा, उसका मंत्र का जाप आपको आज से 20-30 साल लगातार करना रहेगा। डेली सुबह उठकर नहाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए करना रहेगा। मंत्र की विधि क्या है, कौन सा मंत्र, मैं आपको पहुँचा दूंगा। वो संजीवनी मंत्र है, महादेव का मंत्र है। आधे लोग समझ गए होंगे किस मंत्र की बात कर रहा हूँ। उस मंत्र के नियम आप हमसे पूछ लीजिएगा, हमको पहुँचा देंगे। तो ओवरऑल आपकी जीवन रेखा ये है, जो कि एक एज में टेंशन, एक एज में स्वास्थ्य की समस्या दिखा रही है। ओवरऑल ये अगर देखा जाए तो आयु के हिसाब से, जीवन शक्ति के हिसाब से मुझे बढ़िया दिखती है। कोई इशू नहीं है, बुढ़ापे तक आराम से आपको पहुँचा देगी। तो यहाँ पर रेखा मैंने सारी देख ली है। ग्रह पर्वतों पर ध्यान देते हैं। शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखा लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ देती है। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा कमाता हुआ देखा जाता है। मंगल पर ये रेखा टेंशन देती है। टेंशन जीवन भर रहेगी, लेकिन मोस्टली टेंशन 50 से 60 में देखी जाएगी। यहाँ पर ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र। बृहस्पति पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, जो कि व्यक्ति को फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी देती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड व्यक्ति का इंप्रूव होता हुआ रहता है। आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि द्वार पर कभी भी कोई व्यक्ति आए, कोई साधु संत, धर्मात्मा, महात्मा, ऋषि मुनि, कोई भी व्यक्ति आए, वो खाली हाथ ना जाए। किसी भी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। भगवान जीवन में एक बार जरूर ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि द्वार पर कभी भी कोई भी आए, खाली हाथ ना जाए। और गुरुओं का मान सम्मान, माता पिता की पूर्णतः सेवा व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी देखी जाती है। व्यक्ति अगर ये कर्म करे तो अपना आधा जीवन तो वैसे ही तो सुधार लेता है। इन बातों का ध्यान रखें। तो शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, जो कि बुढ़ापे के अंदर बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। ये है आपके हाथ का सूर्य पर। सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले सही मान सम्मान को दिखाती है। ये रेखा फॉरेन इनकम करवाएगी। देखिए, या तो फॉरेन जाएंगे या फिर आप घर पर रहेंगे, इनकम फॉरेन से आएगी, लेकिन फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, साफ साफ दिखती हैं, पता चलती हैं। और हालांकि फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ नहीं है, लेकिन फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये है आपके हाथ का बुध पर्वत। बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा व्यापार में मिलने वाले लाभ को दिखाती है। विवाह रेखा थोड़ी बैठी हुई है, हृदय रेखा भी मिल रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का विवाह होने के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़ता है, उनको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। जनरली संतान उत्पत्ति में समस्या होना या फिर कुछ भी होना, जिस वजह से जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़े, यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा ये है आपके हाथ में आपका भारी मंगल, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है, यहाँ पर मुझको सही समझ में आता है, इसको लेकर कोई परेशानी मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी दिखाई पड़ा, अच्छा बुरा जैसा भी था, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर आपके हाथ का पूरा विश्लेषण देखा जाए तो मुझे आप पैसे से फाइनेंशियली बहुत सफल दिखाई पड़ते हैं। वो कहाँ सफलता मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आपकी भाग्य रेखा को देखकर मैंने बता दिया। मुझे आप कर्मों से सही दिखाई पड़ते हैं। मुझे आप
मुझे आप स्वास्थ्य से थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर दिखाई पड़ती है, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव रहेगा। वैवाहिक जीवन या परिवार से आपका हाथ बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये आपके हाथ का पूरा विश्लेषण रहेगा, जो भी जैसा भी था अच्छा-बुरा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी आपको पूछनी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाइंग है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ये भी हमको ज़रूर बताइएगा। उपाय के नाम पर मुझे क्या देना है, जीवन रेखा का मंत्र देना है। यहाँ पर टेंशन की रेखा, इसलिए मेडिटेशन कीजिएगा और जीवन साथी जितना हो सके ईमानदार रहिएगा, आप खुद ब खुद कम मेहनत की ग्रो कर जाएँगे। ये आपके लिए एडवाइस रहेगी। मंत्र कौन-सा है मुझसे पूछ लीजिएगा और क्या विधि है ये भी पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।